तो नमस्कार, आप देख रहे हो वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौर। लोकसभा 2024 के बाद बसपा ने इस प्रकार से समीक्षाएं की। किन समीक्षाओं से कितने लोग संतुष्ट रहे, जमीनी समीक्षाओं को लेकर लगातार चर्चा है। साथ ही मध्य प्रदेश में इस प्रकार से लगातार जो चेंज की प्रक्रिया चल रही है मध्य प्रदेश में, इस प्रकार से 2019 से पहले 14 में लगातार प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते रहे। 5 वर्ष में उधर 3 प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए, लेकिन 2019 से 2024 तक एक ही प्रदेश अध्यक्ष ने काम किया है। हालांकि रिजल्ट नहीं निकला है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ आज नंदलाल खरेजी मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं नंदलाल खरेजी, और जो बसपा के लिए हमेशा साहब कांसीराम से जुड़े हुए हैं, उनके डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के साथ रहकर कार्य किए हैं। तो हम बात करें नंदलाल खरेजी से। खरेजी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, लोकसभा 2024 का चुनाव निकल गया और उस चुनाव में किसी प्रकार का बसपा को ज़्यादा वोट तो नहीं मिला 12,44,000 से कुछ वोट मिला, लेकिन पिछली की बात करें तो 2019 में बसपा को 8 लाख से कुछ ज़्यादा वोट मिला। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी क्या कहा जा रहा है कि 3 लाख जो वोट बढ़ा है वो प्रदेश अध्यक्ष के कारण बढ़ा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोकसभा इलेक्शन को लेकर समीक्षात्मक लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए जी। लोकसभा इलेक्शन से पूर्व में जो उनका लंबा कार्यकाल रहा, इनके समय में बाई इलेक्शन हुआ 2020 का जी, जब बीएसपी को ऐसा लग रहा था कि बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में होगी जी, हम लोगों को भी लगा। हमने शीर्ष नेतृत्व श्री राम जी गौतम जी से, जो यहाँ मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, सांसद जी, राज्यसभा सांसद हैं जी, उनसे भी हमने बाई फोन के माध्यम से चर्चाएं की। तो हमको ऐसा लगा 2020 में कि बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में होगी। अगर कहीं इनकी मेहनत, जो मेहनत एक प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए, जो एक नेता के अंदर नेतृत्व का जो लक्षण होता है, अगर वो होता तो बीएसपी 2020 में ही किंग मेकर की भूमिका में होती। हमें समीक्षा करना है लोकसभा की न करते हुए, अगर ये समीक्षा के तौर पर औपचारिकताएं पूर्ण की गई, अगर यही समीक्षा 2020 के इलेक्शन की हार की गई होती, उस समय समीक्षा नहीं की गई, औपचारिकता भर रह गई। उसके बाद मेन इलेक्शन आया और 2020 से लेकर 23 तक आम विधानसभा चुनाव तक आने का जो पीरियड था, उस पीरियड में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कहीं पर भी बताओ कहाँ पर पार्टी का जनाधार को लेकर के कोई आमूल-चूल संगठन में भी अगर परिवर्तन किए जाते हैं, सेक्टर से लेकर के विधानसभा तक कोई अच्छे लोग नहीं लगाए गए, बल्कि वही चाचा भतीजा की टीम, जिसको क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा वाली स्थिति मध्य प्रदेश नेतृत्व ने पैदा की। श्री रमाकांत पिपल जी के नेतृत्व में 3 वर्ष का जो अंतर रहा, अगर वो ये चाहते कि माननीय बहन जी को ताकतवर बनाना है, मध्य प्रदेश एक हिंदीभाषी प्रदेश है जहाँ पर मान्यवर साहब कांसीराम जी की नज़र रही, खास करके विंध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ बीएसपी बहुत ऊर्जावान रही, और जिस गृह जिले से ये आते हैं, खुद मुरैना जिले से, मुरैना जिले के ये रहने वाले हैं। मुरैना जिले में तो बहुजन समाज पार्टी वो दौर हुआ करता था कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी थी। आप डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का कार्यकाल लीजिए, भले वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं थे, छोटे पदों पर रहे, जिला संयोजक से प्रारंभ हुए, प्रदेश अध्यक्ष तो वाला 2003 में बने, वो 6 महीने के कार्यकाल के लिए। उससे पूर्व में जब नेतृत्व उनके हाथ में रहा, तो मुरैना जिला संसदीय क्षेत्र में, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मुरैना संसदीय क्षेत्र में बीएसपी नंबर 1 पर रही, किंग मेकर की भूमिका में रही, 3 विधायक बने। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में, हर इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर रही। उसके बाद वोट शेयर के मामले में भी देखा जाए तब बीएसपी नंबर 1 पर रही। मैं एक सैंपल आपके माध्यम से मुरैना संसदीय क्षेत्र का देना चाहता हूँ। ये स्थिति उस समय वो बीएसपी की रही, जिला पंचायत, जनपद में, नगरीय निकायों में जनपद अध्यक्ष और सदस्य से लेकर अध्यक्ष तक बीएसपी के बने, वो दौर था। आज वही स्थिति अगर ये कर्म किए होते, उस समय तो संसाधन, सीमित संसाधन थे कार्यकर्ताओं के पास में, आज हमारे पास संसाधन है। जब हम बहुजन थे तब हम ताकत में थे, आज हम सर्वजन हो गए, सर्वजन समाज के लोग भी आए। अभी आपने विधानसभा इलेक्शन में भी देखा, लोकसभा इलेक्शन में भी अपर कास्ट से श्री रमेश गर्ग जी प्रत्याशी बन करके आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर इनकी कार्यशैली सही रही होती तो 2020 से लेकर 3 के बीच में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि जुगाड़मेंट, जिसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने उसको चलाया। 23 के अंदर भी टिकट आवंटन में लापरवाही रही, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। उसका परिणाम ये रहा कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक गिरा। जो उपचुनाव में जो वोट बैंक वोट रेशियो नहीं बढ़ पाया, वो अगर मेहनत सही होती
इनके नेतृत्व में क्षमताएं होती, अगर इनसे कार्यकर्ता संतुष्ट होता, अगर इनके निर्णय लेने की क्षमता सही होती, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अगर सही होती, तो बहुजन समाज पार्टी को 2023 में वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए था, सीट भी आना चाहिए थी। 2030 में नहीं आई, 23 में नहीं आई। उसके बाद ये नगरीय निकाय का उसका इलेक्शन आया, लोकल बॉडी के इलेक्शन में झूठ का पलंदा तैयार किया। इतने जिला पंचायत सदस्य, इतने जनपद सदस्य, आप एक बताओ ना कहाँ से कौन है, वो उसको लेकर के दिल्ली दरबार तक दौड़ लगाई गई। सांसद जी के यहाँ एक पूर्व विधायक थे रिंकू मावई, प्रबल प्रताप मावई और रिंकू मावई, जो सोवरन सिंह जो कांग्रेस के विधायक के पुत्र थे, वो बीएसपी में आए। उनको ले जा करके मेरे पास तो प्रमाण है, फोटो है, उनका प्रोपेगेंडा किया गया। बल्कि आम आदमी पार्टी जैसा एक क्षेत्रीय संगठन यहाँ नगरीय निकाय में अपनी आमद दर्ज कर चुका, उनका नगर पालिका निगम का एक अध्यक्ष भी बना, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का पार्षद नहीं बना। मुरैना जिले में 8 पार्षद जो स्वयं की ताकत से जीत करके महापौर जीती यहाँ पर आम आदमी पार्टी सिंगरौली का। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। और बीएसपी जहाँ ताकतवर थी, विंध्य प्रदेश को लो, मुरैना में लो, जहाँ इनका गृह जिला आता है, यहाँ पर देखिए आप 8 पार्षद जीत गए। उसमें भी जो ओबीसी और अपर कास्ट के जो लोग थे, वो अपने जातिगढ़ से जीते, स्वयं की ताकत पर वो लोग जीते। उन्होंने ये सोच लिया कि 8 पार्षद बनने भर से ही हमने मध्य प्रदेश के जीत लिया। उस मुगालते में रह करके जिलाध्यक्ष खुद की पीठ थपथपा रहा था और बोल रहा है कि केवल 2 सीटें जीते थे। जी, वो ये समझ रहे थे कि डॉक्टर पी चौधरी के बाद सर्वाधिक पार्षद बने। इस तरीके की सोशल मीडिया पर पोस्टर डलवाना, ये क्या झलकता है। विधानसभा इलेक्शन जीता, आपके समक्ष ही आपको देखा, फिर भी कोई तैयारी नहीं। केवल शीर्ष नेतृत्व से जो प्रभारी हम चाहते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व का किसी भी दल के अंदर मान सम्मान होना चाहिए। हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन मान सम्मान की एक लिमिट होना चाहिए। बल्कि तो अपने पद को बचाने के लिए शीर्ष नेतृत्व से जो आने वाले जो प्रभारी माननीय बहन जी यहाँ पर भेजती हैं, उनकी आमद में चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं किया, धरातल पर कुछ नहीं किया। समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। 20 में समाज छिटका, तब जोड़ने का काम नहीं किया। 23 में समाज छिटका, जो दलित समाज जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है, वो छिटका। इनके कान पर जू तक नहीं रहेगा। समय समय पर जब हमने श्री गौतम जी से फ़ोन पर भी हमने कहा, 2-1 बार मीटिंग में हमें मौका मिला, जब हमने कहा, लेकिन जब हमारी बात को अनसुना किया गया तो हमने प्रमाण के साथ में इस बात को सोशल मीडिया पर रखा। मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता जानता है कि नंदाल खरे ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को रखा। जब हमारा कोर वोट बैंक छिटक गया, उस समय हमने इनको सचेत करने की कोशिश की। आज उसका परिणाम ये रहा कि मान्यवर साहब के 15 मार्च 24 को क्या कहते हैं, बहुजन समाज दिवस जो मनाया गया, मान्यवर साहब का जन्म दिवस, जिसको बहुजन समाज दिवस के रूप में कभी मनाया जाता था। आपने देखा टाउन हॉल में जब हमको मंच पर बुलाया गया तो हमने 2 टूक बात को बोला, कार्यकर्ताओं ने सुना। जिन मान्यवर साहब के आदर सम्मान में कार्यकर्ता हजारों की तादाद में इकट्ठा होता था टाउन हॉल के अंदर। मैं आपसे की अब उससे एक नई स्तर पर बात करना चाह रहा हूँ। 2014 से 19 तक कितने प्रदेश अध्यक्ष बदले गए बसपा में? जी। और उसके बाद उनके रिजल्ट नहीं आए थे, इसलिए उनको लगातार चेंज करते रहे। वहाँ पर आपने देखा नर्मदा प्रसाद अहरवार को हटाकर यहाँ पर लेकर आए थे डीपी चौधरी को। डीपी चौधरी को साथ बाद में लाए, उससे पहले लाए थे अहरवार जी को, सत्यप्रकाश जी को, अहरवार जी को, और उसके बाद डीपी चौधरी को। यानी 3 से 4 प्रदेश अध्यक्ष 2014 से 19 के बीच में उपयोग किए गए। और 19 के बाद एक ही प्रदेश अध्यक्ष 5-5 चुनावों में फेल हो जाते हैं। 5 चुनावों में फेल होने के बाद अब किस आधार पर प्रदेश अध्यक्ष रखा जा रहा है? क्या कारण हो सकता है? जी, तो मैं आपको कहना चाह रहा था, वो आपने बात अधूरी छोड़ दी। तो उस समय हम लोगों ने कहा इस बात को, लोकसभा का इलेक्शन का शंखनाद हो चुका था, आचार संहिता प्रभावी हो चुकी थी। 15 मार्च को मान्यवर साहब का जन्मदिवस मनाने के बाद कोई लोकसभा की कोई तैयारी नहीं है। तो ये देख रहे थे कहीं से प्रत्याशी छिटक करके कहाँ से आता है। हमारी तैयारी मजबूत नहीं थी। आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष न बदलने का कारण सीधा ये है कि जो प्रभारी महोदय हैं श्री राम जी गौतम जी, या तो ये मैं इनका सहयोग मानता हूँ, या तो ये प्रदेश अध्यक्ष के सहयोग में रहते हैं, जो कृत्य इन्होंने पार्टी को पीछे ले जाने के लिए किया, या तो इनका सहयोग माना जाए, या फिर माननीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी धरातली सच्चाई से अवगत माननीय राम जी गौतम जी ने अवगत नहीं कराया। जब हमारा वोट पर शेयर गिर रहा है, हमको क्यों गिर रहा है भाई? समीक्षा विधानसभा की नहीं की गई,
उसके बाद भी समीक्षा के नाम पर अगर बैठक भी बुलाई गई तो केवल अपनी बात को कहकर के कार्यकर्ताओं के बीच में चले गए। कार्यकर्ताओं ने तो इवन ये मानिए कि जाटो समाज ने तो इग्नोर कर दिया है। वो तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लोग इनका सम्मान करते हैं, बाकी का समाज तो उनके पीछे ही नहीं है। तो अब आप ये देखिए, आज भी तथाकथित लोग प्रदेश अध्यक्ष के पद को बचाने के लिए, जिला के जिलाध्यक्ष अपना पद बचाने के लिए, जिले के प्रभारी अपना पद बचाने के लिए लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए, बहुजन समाज बनाने के लिए कोई नहीं लगा हुआ। मेरे एक बात और सुनने में आई थी कि जब वहाँ पर समीक्षा हो रही थी तो यहाँ पर सभी लोगों को उठाया गया, पूछा गया, लेकिन ग्वालियर के लोगों को नहीं पूछा गया किसी भी स्थिति में। और ग्वालियर के लोगों से एक बात और कही है, ग्वालियर के लोग तो मतलब एक ऐसी बात की गई जो ग्वालियर के लोगों के वो तो वही बताएंगे, उनके आज भी एक टीस है उनके अंदर। ग्वालियर के लोगों को एक अभद्र शब्द कहा गया, यानी इसमें बताया गया कि वो सांसद रामजी गौतम जी के द्वारा कहा गया कि ग्वालियर के लोग तो ऐसे होते हैं। इसलिए अब ग्वालियर के लोगों ने बड़ा प्लान बनाया कि ग्वालियर के लोग अब जा सकते हैं वो बहन जी से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी भाषा जो रामजी गौतम जी सांसद जी ने बोली है, तो ऐसी बात है मेरे हिसाब से ऐसी समय पे नहीं बोलना चाहिए। हमें जब समीक्षा करनी है तो समीक्षा तो चाहे एक वोट आया हो तो भी समीक्षा करनी है, और हजारों वोट आए हैं, लाखों आए तो भी समीक्षा होगी। समीक्षा सबकी बराबर ही होगी। अब इसमें किसकी कितनी भूमिका रही है ये बात नहीं पूछी जाती, केवल वहाँ पर यही बातें पूछी जाती हैं, आप आ गए, कौन कौन कहाँ से ज़िले से आया है, बस ये बातें पूछ कर उसके बाद जो भी प्रक्रिया रहती है वो एक प्राइवेसी है, मैं उनको बता नहीं सकता वहाँ की कार्यालय की जो प्रक्रिया कार्यालय की रहती है, उनके बावजूद उनको बस इतना सा पूछ के और उनको बाद उसको निकाल दिया जाता है लोगों को, बस कि आप अपने अपने घर जा सकते हैं, बस भाषण सुन के। उसके बाद उस पर ये एनालिसिस नहीं हुआ कि आपने कितने कैडर लिए, आप कितने कैडर लिए क्षेत्र में, विधानसभा में। कोई भी कैडर के लिए मैदान में नहीं आता। 5 साल की किसी की तैयारी नहीं थी। लोकसभा में जितने प्रत्याशी उतरे कोई भी 5 साल का प्रत्याशी नहीं था। विधानसभा में जितने उतरते कोई भी 5 साल का प्रत्याशी नहीं होता है, बल्कि पहले जितने भी कार्यकर्ता उतरते वो सब 5 साल तैयार होने वाले थे। अरे हमने सांसद जी से चर्चा की, केंद्रीय कमेटी की बैठक होने से पूर्व ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी की कमेटी की जो बैठक हुई थी उससे पूर्व हमने श्री सांसद जी से रामजी गौतम जी चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि तो देश के अंदर ही सब कुछ ऐसा हो गया। तो श्रीमान हमने कहा उनसे, देश की तो बात छोड़िए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी बात है। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मुरैना जिला मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी किसके पास में होगी? ये जिम्मेवारी तो मध्य प्रदेश के लोगों की बनती है, प्रदेश के अध्यक्ष की बनती है, जिलों के जिलाध्यक्षों की बनती है, जोन के प्रभारियों की बनती है। तो उस विषय पर भी वो उस प्रश्न को नकार गए। लेकिन आज जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी खास करके मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल संभाग और विंध्य प्रदेश में, जहाँ बीएसपी ताकतवर थी, आज समाज हमारा छिटक रहा है। क्यों छिटक रहा है इस विषय पर नहीं गए। आज तमाम अन्य दलों के लोग, चाहे वो सजाती संगठन बने हों, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो या एनी हाउ कोई भी संगठन, सामाजिक संगठन हो जो अम्बेडकरवाद की राजनीति करते हैं, वो लोग समाज के दुख दर्द में पहुंचने का काम करें। जो हम ये इस बात को मानते हैं कि माननीय साहब कांसी राम जी ने कभी भी बलात्कार ऐसी घटनाओं को लेकर के जन आंदोलन नहीं किया, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन किए। लेकिन सलैया कांड और एक पनवाड़ी कांड, 2 कांड, एक घटनाक्रम एक ऐसे हुए जिन पर माननीय साहब कांसी राम जी ने स्टेप लिया। आज दौर बदला है। आज नंदाल खरे नहीं जाएगा, रमाकांत पिप्पल जी नहीं जाएंगे या एनी हाउ कोई और नेता नहीं जाएगा तो दूसरा जाएगा। तो समाज के अंदर जब हम किसी के संकट में खड़े होंगे तो समाज की भावना बदलेगी। आज लोग जिले के चाहे जिलाध्यक्ष हों, जो उनके प्रभारी हों, प्रदेश का अध्यक्ष हो, इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है या इनके अंदर ये डर पैदा हो गया है कि अगर हम दबंगों के विरुद्ध में जाते हैं तो हमको बुराई मिलेगी। आप इससे बड़ी वाली बात क्या हो सकती है? एक जिले के प्रभारी, जो जोन के प्रभारी रहे आदरणीय श्री विद्याराम कौशल जी, उनको दबंग पीटते हैं, उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी कोई स्टेप नहीं लेती है। चलो अकेला घेर करके बुला करके, वो उनकी व्यक्तिगत राय थी और व्यक्तिगत लड़ाई थी, नहीं कह सकते। और उन्होंने मना भी कर दिया था, ऐसा सुनने में आया है कि वो इस लड़ाई में कोई एक्शन नहीं चाहते थे। उनकी खुद की कोई लड़ाई नहीं थी। वो तो बता रहे थे कि धोखे से उन पर बार हो गया है, धोखे से ही बार हुआ ना। लेकिन पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति का अपमान भी तो हुआ। इसको लेकर के वो 6 बार मना करते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इस पर स्टेप लेना चाहिए था। समाज चाह रहा था इस बात को, बहुजन समाज पार्टी को स्टेप लेना चाहिए था, और स्टेप लेने के बाद उसका एक संदेश समाज संगठन होगा, समाज का एक संदेश जाता ऑल ओवर समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर, कि भाई बहुजन समाज पार्टी हर छोटे बड़े कार्य के लिए तैयार। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, जब पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठने वाले नेताओं के साथ अगर ऐसा होता है जो खुद का सम्मान नहीं बचा सकते, वो समाज का सम्मान बचाने का क्या कार्य करेंगे? आज हमें आवश्यकता है
कि हमें एक सशक्त नेतृत्व चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर गूंगा बहरा नेतृत्व नहीं, जो रमाकांत जी का अब तक का नेतृत्व। और विडम्बना तो अब होती इस बात की हो जाती है कि आज आप देखिए कि सब कुछ मिट गया, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने में लगे, जिले और जोन के प्रभारी अपनी कुर्सी बचाने में लगे, जिला अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने में लगे। अरे भाई, अपनी कुर्सी बाद में बचाना, समाज के जूते बचाओ, बहुजन समाज पार्टी को बचाओ। अगर जब बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी, जब समाज जाटव समाज टोटल अगर इससे खिसक जाएगा, तो तुम्हारे पदों तुम जो पद लेकर के बैठे हो, तुम्हारे पास कौन जाए? बहुजन समाज पार्टी अगर कोई जान है तो चमार बरादरी, ये शेड्यूल कास्ट है। अगर यही जो उसका बेस वोट बैंक है, तुम्हारी सभाओं में जाता है, वोट देता है, पोलिंग पर लड़ता है, अगर ये समाज ही नहीं रहेगा तो बहुजन समाज पार्टी कैसे चलेगी? अपर कास्ट से बहुजन समाज पार्टी नहीं चलेगी। अपर कास्ट के भाइयों का हमारा सम्मान है, लेकिन 85 का जो बहुजन समाज बनेगा, सर्वजन के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की भाईचारे की ओरिजिनल ब्रांडिंग की आवश्यकता है। जो लोग जो इस चीज़ को करने में ये लोग नाकामयाब रहे हैं, हम वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली का निंदा करते हैं और बहिष्कार करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब भी माननीय भेंजू अगर कोई नेतृत्व दें तो एक प्रबल और सशक्त नेतृत्व दें, जो हर जिले के अंदर भी सशक्त नेतृत्व पैदा करे। श्री रमाकांत जी की तरह चाचा मोसेरी साले बहनों की टीम तैयार नहीं करे, अपने ठकुरसाती चमचे तैयार नहीं करे, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के और ये कट्टर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा, जो मरने मिटने पर तैयार होंगे, तब बहुजन समाज पार्टी पुनः पावर में आएगी। लगातार बताया जा रहा है कि इस बार ग्वालियर चंबल अंचल से कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है। अब इस बार विंध्य प्रदेश हो, चाहे हो जबलपुर क्षेत्र हो, चाहे इधर का मालवा क्षेत्र हो, तो यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। तो क्या कुछ कौन का नाम हो सकता है इस बार? नाम की बात करो तो तमाम नाम ऐसे चल रहे हैं। बुंदेलखंड से CS बौद्ध का नाम चल रहा है, भिंड से दिलीप बौद्ध का नाम चल रहा है। भाई संजय सोलंकी एक जो चुनाव लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का, इंदौर से, खरगोन के रहने वाले, उनका भी नाम चल रहा है। पंकज पटेल का भी नाम चल रहा है, पंकज पटेल प्रभारी बन गए तो उनका नाम भी हट गया है। तो और उसके बाद एक CL बंसकार है, भोपाल से जबलपुर से आते हैं, उनका नाम भी लगातार चल रहा है। तो किसको देखना चाहोगे इस प्रकार से, जो पार्टी के ही कार्यकर्ता अंदर वाले? एक और नाम चल रहा है PS मंडेलिया का, वो पार्टी के बाहरी व्यक्ति हैं, पार्टी छोड़कर चले गए हैं। और युवाओं में अगर बात करें तो युवाओं में दो ही चेहरे हैं आपके बीच में, दिलीप बौद्ध, उसके बाद देवाशीष जरारिया। तो किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, इस विषय को लेकर के आपने नाम लिए, हम किसी पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेकर कोई नाम नहीं, चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हमने आपसे बोल दिया, हम ये चाहते हैं कि खास करके मुरैना जिले से जिलाध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का मुरैना जिले से नहीं बनना चाहिए। अब तक जो प्रदेश अध्यक्ष मुरैना जिले के रहे, उनके कार्यकाल में BSP कमजोर हुई। ये भाई भतीजावाद, नातेदारीवाद, ये चला करके इनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों का आंदोलन है, इन्होंने इसको धंधे में परिवर्तित कर दिया। इनके अंदर विल पावर नहीं है, इसलिए मुरैना जिले से प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो और मुरैना जिले से बाहर से मध्य प्रदेश का सशक्त नेतृत्व डेवलप किया जाए। श्री राम जी गौतम जी से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी व्यक्तिगत आपसे कोई टसल नहीं है, ना ही हमारे आपको लेकर के जो हम सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। जब आप हमारी बात को नज़रअंदाज करते हैं तब हमको, क्योंकि जब हम प्रमाण के साथ साथ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमने असलियत को अवगत कराया कि भाई जिनके पास पट्टे की नेकर पहनने के लिए नहीं थी, आज वो अंडर गारमेंट भी 20-20, 50-50 हज़ार की पहनते हैं। ऐसे लोगों पर पैसा कहाँ से आया? महापुरुष, एक आपके चैनल के माध्यम से भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम जी के द्वारा चलाया संतों गुरुओं का आंदोलन है। इतिहास साक्षी है इस बात का। आप दीवा रघुनाथ सिंह लोधी जो मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ चलते थे, हमने देखा था जब यहाँ पर मंडल कमिश्नर के समर्थन में रैली आई थी, हम युवा थे उस समय, तो जो आदमी ये कहता था कि मैं सेकंड कांशीराम हूँ, दीवा रघुनाथ सिंह लोधी ने भी ये कहा था एक बार कि असली बहुजन समाज पार्टी कांशीराम नहीं, दीवा रघुनाथ सिंह लोधी है। दीवा रघुनाथ सिंह लोधी जैसे लोग आज लोगों का इस दुनिया में नाम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है। इसलिए माननीय गौतम जी से हम कहना चाहेंगे कि आप सटीक निर्णय लेने की क्षमता रखें, कार्यकर्ता की बात को सुने। हमने सारी बातें हम इनको व्हाट्सएप के माध्यम से कोई बात भेजते या रमाकांत जी को अवगत कराते, या जिसके माध्यम जिससे कहते उसको बोल देते कि रंधाल करे आपके बारे में ये वो भेज रहा है। अरे भाई, प्रभारी जी का एक नैतिक दायित्व बनता है। अगर कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता अगर किसी बात को कह रहा है तो उस बात को
मंथन कीजिए, उसकी जांच कीजिए। हम तो यहाँ तक एकदम भरते हैं कि माननीय गौतम जी आमने सामने रमाकांत पिप्पल जी को बिठाइए, हम बैठेंगे, आप भी बैठिए, और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी हित में कितना कार्य किया और अहित में कितना कार्य किया। इनके कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर मानस हुई, इन्होंने कितना कार्य समाज के जोड़ने के किए और कितने समाज क्या कार्य पार्टी को तोड़ने का किया गया। इसलिए आपसे, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, ये संतों गुरुओं का, महापुरुषों को आंदोलन है, इसको दगा देने वालों की धूप भी नहीं जमेगी, उनका पतन निश्चित है। इसलिए माननीय साहब कांसीराम जी की थ्योरी को लेकर के परम पूज्य डॉक्टर पी चौधरी साहब की संघर्ष की जमीन है। इस पर बहुजन समाज पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए समाज के बीच पुनः जाने की आवश्यकता है और हर कार्यकर्ता को जिम्मेवार साथी जो प्रदेश का नेतृत्व करेंगे वो ऐसी टीम तैयार करें, निर्भीक लोगों की टीम तैयार करें, समाज के बीच में जा करके उनके सुख दुख में और दर्द में फ्री हैंड होकर के सड़कों पर तमने का काम करोगे जब बहुजन समाज पार्टी मौजूद है। चलिए, तो आज की चर्चा में इतना ही है। हमारे साथ नंदलाल खरे जी, वरिष्ठ बसपा नेता, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश की डूबती हुई बसपा राजनीति पर चर्चा की है। एक लंबी चर्चा है, 20 मिनट की ये चर्चा है। इस चर्चा में आपको बहुत सारे जो शब्द हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बसपा का जो दमनकारी नीति जो चल रही है, ख़त्म करने की चली, उस पर भी उनकी चर्चा रही है। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।